नौजवान क्रांति का 17वां एपिसोड। धारावाहिक आगे बढ़ता हुआ, चुनौतियां भी आगे बढ़ती हुई, संकट भी आगे बढ़ता हुआ। कोरोना से तो लड़ना है, कोरोना के साथ साथ कई सारे दुश्मन हैं। और जब कई सारे दुश्मन, और कभी कभी दुश्मन तो दोस्त बनकर भी रहते हैं, वो जो दुश्मन दोस्त बनकर रहते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। राजा के लिए, स्टेट के लिए चाणक्य कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा हमेशा उन लोगों से होता है जो उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहते हैं। और ये तो खैर कूटनीति का नियम है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कूटनीति का नियम है। तो 17वां एपिसोड आज शुरू हो रहा है। सेकेंड अर्बनाइजेशन चैप्टर की हम बात कर रहे थे, द्वितीय नगरीकरण की। नौजवान क्रांति आगे बढ़ रही है। लोग, युवा हमारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही, मतलब मैं इतना आनंदित हूं, इतना खुश हूं। अच्छा, वो जो यू आर द किंग करके जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें लिखना आई एम द किंग। जो वीडियो बनाएगा वो राजा। जब आप फॉरवर्ड करोगे इसी को, तब आप उसको बोलोगे कि नाउ यू आर द किंग। जैसे आपने किसी को चार्ज दिया, आप मान लीजिए बलिया के शहर में है और आपने बलिया में जितने भी गांव है उनकी एक लिस्ट बना ली, और हर गांव के एक आदमी को आपने मैसेज भेज दिया। उससे बोलो आपकी, इसके बाद जो तुम फॉरवर्ड करोगे फिर तुम राजा। कल तमिलनाडु से 2 मैसेज आए और दोनों लोगों ने हिंदी में वीडियो बनाया, बहुत अच्छा। तमिल में भी बनाया, लेकिन बोथ ऑफ देम वर बोर्न एंड बॉट अप इन नॉर्थन इंडिया, तो उनकी हिंदी बड़ी अच्छी है। तो जेनवी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हिंदी में वीडियो बनाने के लिए। लड़ाई चल रही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे टीवी पे और जनता को संबोधित कर रहे थे। और कोई बात नहीं, चुनौतियां ऐसी आती रहती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें जो शिक्षित तबका है, जो जागरूक तबका है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसको अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा निर्वहन करना होता है। और एक्चुअली मैं अभी झाड़ू लगाकर उठा हूं। आज वो हिसाब किताब चल रहा है ना, मेड फॉर ईच अदर। सब एक दूसरे के मेड बन के काम कर रहे हैं। तो मैं नौजवान क्रांति की बात कर रहा था कि क्रांति चल रही है, और मैं बहुत खुशी हूं, बहुत आनंदित हूं कि चारों तरफ से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और युवाओं ने एक बड़ी अच्छी खासी भागीदारी निभानी शुरू कर दी है। गौरव शर्मा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। अंकित रघुवंशी मेरे साथ जुड़ गए होंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं सभी लोग, सभी, बहुत सारे नाम है, मैंने कहा मैं एक दिन एक काम करूंगा कि 2 4 10 20 50 नाम लिखकर मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलूंगा। तो रिंटू जी कोई है बंगाल से, आपको बिल्कुल सारी मदद मिलेगी, आप टेंशन ना ले। आपको हर तरह की जानकारी दी जाएगी, कैसे तैयारी करना है, क्या किया जाएगा, उसका आप बिल्कुल परवाह ना करें। बस मेरी एक निवेदन माने, इस संकट को खत्म होने दें। और इतिहास तो चुनौतियों से भरा पड़ा हुआ है, और इतिहास उन महानायकों से भरा पड़ा है जो उन चुनौतियों का सामना करके उनको ऊपर आए। अब्राहम लिंकन को पढ़ो, सिविल वॉर 1860, अब्राहम लिंकन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 1860 सिविल वॉर। और जो सदर्न स्टेट है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, वो अपना रॉ मटेरियल भेजते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, ब्रिटेन एंड फ्रांस को, और ब्रिटेन एंड फ्रांस एग्रीकल्चरल टूल्स और इंप्लीमेंट भेजते हैं सदर्न स्टेट को। तो सदर्न स्टेट जो है, उनका इंटरेस्ट ब्रिटेन और फ्रांस से अलाइड है। तो सदर्न स्टेट को एकदम पता था कि जिस दिन वॉर शुरू होगा, वी विल गेट द सपोर्ट ऑफ यूरोप, और हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी और हम नॉर्दर्न स्टेट को हरा देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ सर। अब्राहम लिंकन अपने समय का बहुत बड़ा महानायक साबित हुआ। उसने पूरा गेम ही उठाकर पलट दिया।
कहते हैं दुश्मन पर हमला करने से पहले दो काम बहुत जरूरी होता है। एक तो उसका सामाजिक जनाधार काट दो, सोशल असिस्टेंस, जहां जैसे अमेरिका ने किया 1991 में इराक के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट ही काट दिया। जो क्लाइव ने किया सिराजुद्दौला के साथ ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम पर, एक तो सामने वाले को एकदम सोशल बेस ही काट दो, उसको कोई सपोर्ट ही ना करे पूरी दुनिया में। और दूसरा, उसको इतना डिफेम कर दो कि जब उसे मारो तो हर आदमी को लगे कि अच्छा किया मारा। अब्राहम लिंकन, बिस्मार्क, महानायक, पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, पूरा यूरोप। और उसी परिस्थिति में बैठकर वो जर्मनी का एकीकरण कर रहा है, पता ही नहीं चला किसी को। गांधी, अंग्रेजों को लगता था कि भी 100 साल लगेगा इस देश की जनता को समझने में कि आजादी का मतलब क्या। तो साहब ने 20 साल में अपना होमवर्क पूरा कर लिया। मैंने कहा ना सर, भगत सिंह बहुत महान है, लेकिन वो जो रथ चला रहा है ना, एडवाइस दे रहा है, उसको हटा दो। महाभारत, अब जिस तरह से लोग कहते हैं कि अरे भगत चरखे से आजादी थोड़ी आई थी भाई साहब, ऐसे रथ चलाने से थोड़ी युद्ध जीता जाता है भाई साहब। मैं बहुत लोग कहते हुए सुनता हूं कि अरे चरखे से आजादी थोड़ी आई थी। बिल्कुल, तो रथ चलाने से लड़ाई थोड़ी जीती जाती है। जैसे चरखे से आजादी नहीं आई थी, ऐसे रथ चलाने से ही अर्जुन युद्ध नहीं जीता था। विचार, दिशा निर्देश, साहस, हिम्मत, भगत सिंह अर्जुन है और गांधी उनके कृष्ण है। उन दोनों को जोड़कर देखोगे तब तुम्हें मजा आएगा। अगर तुम दोनों को अलग कर दोगे फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। और दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। हालांकि बायोलॉजी के हिसाब से इंसान की 2 आंखें हैं, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से इंसान की 3 आंखें, थर्ड आई, जिसको साइंस पीनियल ग्लैंड कहता है। तो 90% लोग जो दुनिया में है, 90%, उनके पास सिर्फ एक आंखें है। या तो वो हिंदू है, या वो मुसलमान है, या वो क्रिश्चियन है, और वो उसी एक आंख से पूरी दुनिया को देखते हैं। 6% लोगों के पास दोनों आंखें, वो हिंदू है लेकिन वो दूसरी तरफ से भी चीजों को देखते हैं, दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया आपको एरिस्टोक्रेसी, हालांकि टोटल 98% है, और 2% है जिनकी तीसरी आंख भी खुली हुई। बुद्ध, महावीर। कल मैं बुद्ध की चर्चा कर रहा था, मैं बुद्ध पर बता रहा था कि बुद्ध के सिद्धांत, तो पहला उनका सिद्धांत जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया, 4 आर्य सत्य, ये रैशनलाइजेशन आप अपनी पर्सनैलिटी में लाइए। आप धार्मिक होना चाहते हैं ना, धार्मिक का मतलब जिस आदमी को ज्ञान हो, इस ज्ञान मतलब स्पष्टता हो जीवन में, क्लैरिटी। ज्ञान मतलब एमएससी फिजिक्स नहीं। ज्ञान मतलब जैसे कबीर एमएससी फिजिक्स नहीं है, लेकिन स्पष्टता है। स्पष्टता है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूज लूं। पत्थर इंडिकेशन है, इशारा। मूर्ति इंडिकेशन है, इशारा। अब लिखा है गाजियाबाद अहमदाबाद 800 किलोमीटर, तो जिस पत्थर पे लिखा उसको पकड़ लोगे तो अहमदाबाद पहुंच जाओगे, चलना पड़ेगा सर। वो जब आप अंदर जाते हो और मूर्ति देखते हो तो आपको उद्देश्य क्लियर होता है कि भगवान की प्राप्ति करनी है, उसको पकड़ कर नहीं बैठना है। इशारा, सारे इशारे हैं। बुद्ध कहता है कि संसार दुख में है,
क्यों दुख में है? कल मैंने आपसे कहा तृष्णा, लस्ट नहीं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंग्लिश वोकैबुलरी ने एक वर्ड दिया, लस्ट, तृष्णा। कई सारे लोग डिफाइन करते हुए कहते हैं कि डिजायर, नहीं, डिजायर तो अच्छी चीज है सर। तृष्णा, मृग तृष्णा, मिराज। आपको लगता है आगे पानी, आपको लगता है कि दूसरे में खुशी है, वो तृष्णा है, वो दुख का कारण है। फॉर्च्यूनर आ जाएगी तो मैं खुशी हो जाऊंगा, मेरा 10 बीघे में मकान हो जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा। आप कंडीशनल लाइफ को जीते हैं। तृष्णा, मिराज दुख का कारण है, मिराज। तीसरा पॉइंट क्या है? दुख निरोध, इसको दूर करने का कोई उपाय है? चौथा पॉइंट उनका बिल्कुल है, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान। जो पता है वो पूर्ण पता है, जो करेंगे उसमें डूब जाएंगे। चोरी करेंगे, चोरी में डूब जाएंगे, इतना डूब जाएंगे कि बस वही बचेगा, चोर बचेगा ही नहीं। 4 आर्य सत्य। क्या साइंटिफिक पैगंबर है बुद्ध। कहते ईश्वर को किनारे रखो यार थोड़ा सा, तुम सब जाके ईश्वर में उलझ जाते हो, तुम मेन मुद्दे को समझ, तुम बैरियर को हटा ही नहीं पाते ईश्वर पाने का। सब उलझे हुए। देखो ईश्वर, फेसबुक खोलो, फेसबुक और हमारे दुश्मन देश की एजेंसीज, उनकी आईटी सेल्स अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है, देख रहा हूं मैं। ये समय सरकार के विरोध करने का नहीं है, ये समय प्रधानमंत्री के विरोध करने का नहीं, ये काम बिल्कुल ना करें। और जितने लोग ऐसा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंट के रूप में कर रहे हैं। इस समय ना राजनीति का समय नहीं है, इस समय राजनीति का समय नहीं है, इस समय सरकार को गाली देने का समय नहीं है, इस समय प्रधानमंत्री को गाली देने का समय नहीं है। और जितने लोग ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के एजेंट बनकर ही कर रहे हैं। युद्ध खत्म हो जाए फिर राजनीति करेंगे। ईश्वर को बीच में मत लाओ। ये पहली फिलॉसफी बुद्ध की, फोर नोबल ट्रुथ्स। दूसरी उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो है प्रतीत समुत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सबका कारण है। फिर बुद्ध के क्रिटिक्स ने बुद्ध को फंसाने की कोशिश की कि फिर भगवान का क्या कारण है? भगवान अपना कारण खुद है, सृष्टि का क्या कारण है? वो तो खैर फिलोसफिकल डिस्कशन हो गया, वो तो फिलोसफी में हर संप्रदाय के कोई ना कोई क्रिटिक है, वो क्रिटिक करते हैं। प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। हर चीज, जरा मरण, आप स्विट्जरलैंड घूमने गए, आप नहीं घूम पाए कायदे से, सब कुछ नहीं देख पाए। स्विट्जरलैंड लैंड किए, 4 घंटा रुके, बाहर आए, तो स्विट्जरलैंड जाने की आपकी तमन्ना बरकरार रहेगी। बुद्ध ने कहा कि जो पुनर्जन्म होता है इसका कारण है अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञान। व्यक्ति अपने अज्ञान की वजह से वो कभी संतुष्ट नहीं होता और वापस लौट लौट कर वापस आता है। तीसरा बुद्ध का सिद्धांत जो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, जिसने उन्हें बड़ा नाम दिया, वो था अनात्मवाद, नो सोल थियरी, कि आत्मा होती ही नहीं। अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं पुनर्जन्म, कार्य कारण के सिद्धांत में वो कह रहे हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का कारण है अज्ञान।
और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आत्मा होती ही नहीं। और इस देश की साइकोलॉजी ये है कि यहां 90% लोगों को दूसरे की बेइज्जती करने में बड़ा आनंद आता है। ये इस देश की साइकोलॉजी, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट। भारत एक भौगोलिक इकाई है। तो हिमालय से इंडियन ओशन, रन ऑफ कच्छ टू गारो खासी जैंतिया, ये भारत एक भौगोलिक इकाई है, भौगोलिक। ठीक है, उसमें कुछ हिस्से इधर उधर हो गए, वापस आ जाएंगे, लेकिन लोगों का नेचर एक जैसा है। बेइज्जती करने में। मैंने एक सवाल पूछा, उस पर लोगों ने मुझे राय दे डाला, राय भी दी, गाली भी दी। कुछ लोगों ने तो मुझे पर्सनल मैसेज किया कि आपको बीजेपी से टिकट मिलने जा रहा है 2022 का, आप चुनाव लड़ेंगे, आप बीजेपी नेताओं के चक्कर में है कि वो आपको वो टिकट दे दे। सर, किसी का पैर नहीं छूने जाएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का पैर छूने नहीं जाएंगे, ना किसी आदमी से टिकट मांगे जाएंगे, ना राजनीति करेंगे, कराएंगे। मैं नहीं आ सकता लोगों का पैर छूने के, भैया हमको वोट दे, भागो वोट दो चाहे ना। अपने को किताब पढ़ना है, ध्यान करना है, यूरोप टहलना है, हमें भैया हमारे बेटी का भाग्य, हम क्या करेंगे? यहाँ के नेताओं की इतनी बुरी हालत, भैया हमारा हैंडपंप नहीं चला तो भैया, भैया हमारे घर में लाइट नहीं है भैया, तो हम क्या करें? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये काम है। मैं किसी से टिकट मांग नहीं जाऊंगा, ना किसी का पैर छूने जा रहा हूं कि मुझे टिकट दे दो, ना मुझे राजनीति करनी है। इस वक्त मैं सिर्फ एक्टिव इसलिए हूं क्योंकि ये मेरे राष्ट्र का मामला है और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने राष्ट्र का नेतृत्व करूं, उसकी तरफ से लड़ूं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सरकार का विरोध किसी भी कीमत पे ना करें, प्रधानमंत्री का विरोध अभी किसी भी कीमत पे ना करें। संकट काल है, सपोर्ट करें, राजा को सपोर्ट करें, सरकार को सपोर्ट करें, बाद में करेंगे राजनीति, संकट खत्म हो जाए तो करेंगे। फिर आप जो जो गलतियां निकालेंगे मैं आपको हर जगह पे सपोर्ट करूंगा, और नहीं सपोर्ट करूंगा तो ये क्लिपिंग रख लीजिएगा मेरी। लेकिन अभी सरकार का विरोध ना करें, अभी प्रधान राजा का विरोध ना करें, अभी हमें अपनी सरकार को, अपने राजा को समर्थन देना है इस संकट से बाहर निकलने में। संकट खत्म, फिर विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, राजनीति करेंगे। इस बार इलेक्शन का रिजल्ट जब आया था, लोकसभा इलेक्शन का, आपको याद नहीं होगा, आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को याद हो, मैंने कहा था कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आया था ना, उस दिन के शाम का मेरा वो मेरा पोस्ट पढ़िएगा, निकालिएगा उसे। लेकिन डेमोक्रेसी कहती है कि जब सरकार संकट में है, जब राष्ट्र संकट में है, तो सब सरकार बन जाते हैं, फिर कोई विपक्ष नहीं होता। ये प्रजातंत्र का सबसे अहम नियम है। विपक्ष का काम है सरकार को रास्ता दिखाना, लड़ना नहीं। सरकार किसी नीति को लाती है तो विपक्ष का काम है कि अगर उस नीति में कोई कमी है या उस नीति में कोई एडिशन करना है तो विपक्ष उस चीज को सामने रखता है कि साहब ये भी हो सकता है, या इस नीति की ये चीज गलत है, इसको एक बार फिर से इवैल्यूएट कर लीजिए। बस विपक्ष सरकार की सबसे बड़ी सहायक होती है डेमोक्रेसी में। विपक्ष खत्म कर दो, प्रजातंत्र खत्म। विपक्ष रोशनी होती है सरकार की, इसलिए जितनी सशक्त विपक्ष होगी उतनी अच्छी सरकार होगी। पर हमारे यहां तो विपक्ष मतलब पटीदारी, रिश्तेदारी, कि हाँ हमारा खेत कब्जा कर ली 2 बीघा। तो मैंने कहा कि इस देश में
90% लोगों को बेइज्जती। बुद्ध ने कहा अनात्मवाद, आत्मा होती ही नहीं। और पहले कह चुके हैं पुनर्जन्म। तो फिर इस देश का जो विद्वान तबका था बुद्ध की तरफ भागा कि आओ मजा लिया जाए, बेइज्जती किया जाए। लेकिन महान का मतलब जो किसी को भी समझा दे, भगवान को समझा दे, भगवान को भगवान भी मान ले कि हाँ भैया सही है। और बाद में वही परिभाषा बुद्ध की उनके शिष्य ने दी मेनेंडर को। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किताब है, मिलिंद पढ़ो, मेनेंडर के प्रश्न। तो मेनेंडर इंडो ग्रीक राजा था, उसकी मुलाकात हुई वो बुद्धिस्ट संत से, नागार्जुन से, नागसेन। राजा था, क्यूरियस दिमाग था राजा का, मेनेंडर का। तो मेनेंडर ने नागसेन से पूछा कि तुम्हारा बॉस बोलता है कि आत्मा नहीं होती और पुनर्जन्म होता है, तो जब आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म किसका होता? और अगर तुम नहीं बता पाए तुम्हारा धड़ अलग कर दिया जाएगा। उसने कहा सरकार ये जो रथ पे बैठे हैं उतर आइए तो बता दें। मेनेंडर रथ से नीचे उतर आया। नागार्जुन ने रथ के सारे पार्ट अलग करवा दिए, पहिया अलग, एक्सल अलग, लगाम अलग, घोड़ा अलग, सब अलग। फिर उसने पहिए पे हाथ रखा, पूछा ये क्या है? मेनेंडर ने कहा पहिया है। फिर ये क्या है? ये लगाम है। ये क्या है? ये घोड़ा है। ये क्या है? ये रथ का बॉडी है। बोले रथ कहाँ है? अरे मेनेंडर ने कहा यार अजीब आदमी हो, सारा पार्ट निकलवा के पूछ रहे हो रथ कहाँ है? बोले यस। जैसे इन सारे पार्ट को मिलाकर रथ बना है, ऐसे 5 बेसिक एलिमेंट्स मिलाकर कॉन्शियस बनी। अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर। इन 5 चीजों को मिलाकर कॉन्शियस बनी। 3 तो दिखाई पड़ती है, 2 अदृश्य है। अर्थ, वाटर, एयर, ये 3 चीजें दिखाई पड़ती है। सॉरी, अर्थ, वाटर, फायर, ये 3 चीजें दिखाई पड़ती है। एयर और ईथर दिखाई नहीं पड़ती नेकेड आंखों से। मेंटर ने कहा अच्छा, तो जब आदमी मरता है तो ये पांचों तत्व जो है वो अपने अपने में वापस जाकर क्यों नहीं मिल जाते? हाँ, बोले वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अज्ञानता का शिकार हो जाते हैं, इग्नोरेंस का। आप देखो गांव में कहीं भी देखो, 100 साल का बुढ़ा है, 110 साल का बुढ़ा है, मर रहे बेचारे, अरे भैया गुड़िया शादी कर दियो, हाँ जाओ हो जाई। सिकंदर को भी लगता था कि हम नहीं रहेंगे तो राज्य कैसे चलेगा। औरंगजेब को भी लगता था कि जिस दिन मैं मर गया तो फिर क्या होगा। अकबर को भी लगता था, अशोक को भी लगता था। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ कि कोई सूत्र है कि मैं हमेशा राजा बना रहूं? बोले सरकार अगर ऐसा कोई सूत्र होता तो जो पहली बार बने थे वही आज तक चल रहे होते। मिनिंदर ने नागसेन के पैर छुए, बौद्ध धर्म का वर्ण किया और बौद्ध साहित्य के अनुसार वो अरहत हुआ। मिलिंद, तो जितने लोग बुद्ध के पास भाग कर आए वो फिर बुद्ध के शिष्य हो गए। इसलिए बुद्ध का दायरा बहुत बड़ा है। बुद्ध ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ दो फिर ध्यान करो, नहीं नहीं, वो कहते तुम जो करते हो उसी में ध्यान कर लो। गाड़ी चला रहे हो ध्यान से चला लो, खेल रहे हो ध्यान से खेल लो, तुम जो कर रहे हो ना उसी को ध्यान बना लो। पढ़ाई कर रहे हो ध्यान बना लो। इसी को बाद में आचार्य रजनीश ने कहा हंसी भाई खेली भाई धारी भाई ध्यान। अब छोटा सा फॉर्मूला, हंसेंगे खेलेंगे और ध्यान करेंगे, तुम जो कर रहे हो उसी को ध्यान बना लो। तेंदुलकर ने बना लिया, क्रिकेट के भगवान बन गया 40 साल में। कांबली नहीं बना पाए, कैरियर खत्म हो गया। खिलाड़ी कांबली भी बहुत जबरदस्त था।
अनात्मवाद, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। और चौथा जो, तो पहला सिद्धांत चार आर्य सत्य, दूसरा सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद थ्योरी ऑफ कॉजेशन कि हर चीज का कारण है, तीसरा सिद्धांत अनात्मवाद की आत्मा होती ही नहीं, और चौथा निर्माण, ब्लोइंग आउट। किस चीज का? आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आंख बंद करिएगा, आप देखेंगे यहां पीछे बैक साइड कुछ बड़बड़ा रहा है, उसे रोकने की कोशिश करिएगा, नहीं रोक पाएंगे। और मजेदार बात यह है कि वो ये नहीं बड़बड़ाता जो आप चाहते हैं। आप पढ़ रहे हैं, वो घर चला गया कि पापा के बीपी बढ़ा हुआ, आप पढ़ रहे हैं, आपको खांसी आ गई, आपको लगा यार कोरोना का सिम्टम खांसी भी है। 70% लोग, 80 अगर मैं कहूं तो बहुत बड़ी बात नहीं, 80% लोग पैनिक में है। हल्का सा बुखार हो जाएगा, भैया हमको बुखार भी हो रहा है, और यहाँ हल्का खराश हो गई है, और खांसी भैया रात में 4 बार आई थी। प्रिकॉशन रखो, प्रिकॉशन, फ्लू मत होने दो। कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्च, काढ़ा बनाओ सुबह शाम, छोड़ दो विस्की 2-4-10 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए छोड़ दो। ऐसी क्या कसम खा के बैठो कि नहीं छोड़ेंगे? एक पैक काढ़ा सुबह पी लो, एक पैक काढ़ा शाम को पी लो, ये साफ रहेगा। भस्त्रिका कर लो, यूट्यूब खोलो, भस्त्रिका लिखो, बाबा रामदेव भस्त्रिका कर लो, सारा म्यूकस क्लियर कर देगा भस्त्रिका। 10 मिनट करने के बाद अनुलोम विलोम करो, म्यूकस निकल गया, ट्रैकिया साफ है आपका, फ्लू होगा ही नहीं। आप ये समझ लो कि आप हिमालय चले गए हो और गुफा में अपने बैठे हो, और उसी गुफा से युद्ध जारी रहेगा। आप ही बचाएंगे इस देश को, क्योंकि मैं बड़ी गंभीरता से कुछ लोगों को देख रहा हूं, कुछ वर्ग को मैं काम करते हुए देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत बुरी तरह भड़काया जा रहा है, बहुत बुरी तरह। और हिंदुस्तान के हिंदुओं में डर पैदा किया जा रहा है, मुसलमान से दूर रहना। बड़ी जबरदस्त साजिश चल रही है। इससे समाज को बाहर निकालिए, ये दुश्मन की साजिश है हमें तोड़ने की। ये दुश्मन की साजिश है, बहुत जबरदस्त, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, मारे बहुत जाएंगे, बहुत मारे जाएंगे सर। जितने लोग गलत इंटेंशन लेके बैठे, मैं आपको बता रहा हूं, इतने मारे जाएंगे लोग, सब विलीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस देश का राजा जो है वो बहुत खतरनाक है। डिसीजन लेने में तो वो कभी पीछे रहता ही नहीं। एक बात का सुकून है कि वो हमारे जो दुश्मन है वो बदतमीजी उसके सामने नहीं कर पाए, वो खुद भी तबाह हो जाएगा, वो हम सबको उड़ा देगा मिसाइल में, लेकिन वो उनको भी उड़ाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, वो सेकंड थॉट लाएगा ही नहीं। ये सबसे अच्छा पहलू है कि ठीक है मारो बॉम्ब, हिंदुस्तान भी उड़ेगा ना, उड़ने दो, लेकिन इनको तो खत्म ही कर देंगे। इसलिए इसलिए हिंदुस्तान सुरक्षित भी है। खतरनाक आदमी सरेंडर नहीं करेगा, वो खुद उड़ जाएगा। यहां उत्तर भारत उड़ जाएगा, हम भी उड़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई बात नहीं। साउथ इंडिया बचेगा। आप ही बचाएंगे। एकदम ट्रैप में मत आइए, एकदम ट्रैप में मत आइए, वो जो ट्रैप है ना उसमें मत आइए। अवेयरनेस फैलाइए, भाईचारा फैलाइए, भाईचारा फैलाइए।
भाईचारा फैलाइए। मैं बताता हूं, हसन बसरी को पढ़िए, बीबी राबिया के कोट्स निकालिए, हजरत उमर के बारे में पढ़िए, उनके निकालिए, उनके लेख निकालिए, क्या क्या कहते हैं। बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके बारे में उनके वीडियोस निकालिए, जो भाईचारे की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, उनको प्रमोट करिए। बाकी सरकार अपना काम कर लेगी, आप टेंशन ना लें। और जितने लोग भी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं ना सर, डायरी बन रही सर, स्कैनिंग हो रही है सर, एक एक आदमी, मतलब इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं ना, एजेंडा के तहत, एजेंडा। निर्वाह, ये निर्वाह आपको क्लियर होगा जब लेक्चर खत्म होगा आज, तो 5 मिनट आंख बंद करके बैठिएगा, आप देखेंगे ये पीछे कुछ चल रहा है, कुछ बकबकाहट चल रही है, जिसका आपसे कुछ भी लेना देना नहीं, उसका शांत होना, उसका बुझ जाना, और जब वो बुझेगा तो कॉन्शियस दिखाई पड़ेगी। इसलिए निर्माण एक निगेटिव वर्ड है, बुझ जाना। क्या ये अनर्गल बकबकाहट की, और आपको चेतना का दर्शन हो गया, फिर जब शरीर आपने स्वेच्छा से छोड़ा तो उसको कहलाया महापरिनिर्वाण। और इस प्रकार बुद्ध महानायक बने द्वितीय नगरी क्रांति के। दास व्यवस्था, अब शूद्र की स्थिति ऊपर उठ चुकी है, वो कृषक भी है, वो शिल्पकार भी है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, अब सेवा कौन करेगा? तो 6th सेंचुरी बीसी में आप देखेंगे बिगिनिंग ऑफ स्लेवरी सिस्टम समाज में। दास है ऋग्वैदिक पीरियड में, पर सिस्टम नहीं है। सिर्फ महिला, जब दो कबीले लड़ते थे, पुरुषों को तो मार देते थे, महिलाओं को ले आते थे घरेलू काम के लिए। स्लेवरी सिस्टम। और पिटक कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? 4। वुमेन गॉट रिस्पेक्टेबल पोजीशन बिकॉज वीविंग इंडस्ट्री वाज इन द हैंड ऑफ वुमेन। और भारत का मसाले के बाद जो सबसे बड़ा निर्यात था, एक्सपोर्ट, वो था टेक्सटाइल। और जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी सामाजिक स्थिति वैसे ही अच्छी हो जाएगी। वैश्य वर्ग का उत्थान, बिजनेस क्लास, मुकेश अंबानी देश चला रहे हैं, राजा है इस देश के। अब उनकी कंपनी में जितने ब्राह्मण है, वो उनसे ये नहीं कह सकते कि यार हम ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के, उच्च वर्ण के, आप मेरा पैर बहुत मारे मुकेश अंबानी। बहुत मारे। स्त्री की दशा में उन्नति, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा योगदान। शूद्र की दशा में उन्नति, क्योंकि वो शिल्पकार है। वैश्य धनाढ्य है। जेतवन, शरावस्ती का जेतवन, अनाथ पिंडक उस समय का अंबानी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने बुद्ध को दिया। ये तो बुद्ध का दर्शन है। इस युग के जो दूसरे महानायक हैं, वो है महावीर, महावीर स्वामी जी। अब व्यक्तिगत कहानियां आप किताबों में पढ़ लीजिए, उनका भी सिद्धांत कहते हैं ज्ञान जो है, नॉलेज 5 प्रकार की होती है। पहला मति, इंद्रियां जनित ज्ञान, इंद्रियां भी ज्ञान देती। अंधेरा है, आपने रॉड पे हाथ रखा और रॉड गर्म थी, आपको गर्माहट पता चली, इंद्रियों ने भी आपको ज्ञान दिया। मति। नॉलेज गॉट बाय सेंसेस, श्रुति, सुनकर,
पर इंद्रियां परफेक्ट ज्ञान नहीं है। ज्ञान देती हैं लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं देती। श्रुति, जिहाद, धर्म युद्ध, होली वॉर, जिहाद तो हर आदमी कर रहा है। हर ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में जिहाद से गुजर रहा है। सेंस और कॉन्शियस की लड़ाई चल रही है। आप सिगरेट उठाओगे पहली बार, कॉन्शियस मना करेगी। जब 10 बार आप कॉन्शियस को दबा दोगे फिर वो शांत हो जाएगी। जिहाद, हर व्यक्ति जिहाद से गुजर रहा है, लेकिन उस एक शब्द के कितने मतलब लोग निकालते हैं। काफिर, जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। ये परिभाषा सलीम चिश्ती ने दी थी अकबर को। अकबर के दो बड़े जबरदस्त गुरु थे, एक सलीम चिश्ती और दूसरा वो जिसने सुलह कौल का सिद्धांत सिखाया। तो सलीम चिश्ती ने बताया अकबर, अकबर ने पूछा काफिर कौन? बोले जो आफाक में गुम है, जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। बोले मुसलमान? बोला जो हर 24 घंटे बस अल्लाह में खोया हुआ है, भगवान ब्रह्म, वो मुसलमान है। लेकिन ये परिभाषा औरंगजेब को नहीं दी गई। सादत खान उसका वजीर, जिस आदमी ने उसे बर्बाद किया, रोशन आरा, सादत खान और मियां मासूम, इन 3 लोगों ने उस आदमी को बर्बाद किया। नाम बता दूं फिर से? रोशन आरा, मियां मासूम और सादत खान वजीर। उसके लिए काफिर का मतलब था जो इस्लाम को ना मानता हो वो काफिर। तो महावीर कहते हैं कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं। एक मति, इंद्रिय द्वारा ज्ञान, एक श्रुति सुनकर, एक अवधि समय के साथ। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 10 साल का बच्चा उसका बड़ा उपदेश देंगे, और जिसकी उम्र 10 साल है वो 5 साल वाले को उपदेश देगा। यानी एक ज्ञान ऐसा भी है जो समय के साथ होता है, अवधि। लेकिन ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं। फिर मन पर्याय, टेलीपैथी, जिसको हम कहते हैं ना इनका सिक्स सेंस एक्टिव है। लेकिन ये चारों ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, ये चारों सीमित हैं। तो महावीर ने कहा जो परम ज्ञान है वो है कैवल्य। ऐसा ज्ञान जहां कोई डाउट ही ना बचे, संदेश ही ना बचे। इसलिए महावीर की जो दूसरी फिलॉसफी है स्यादवाद, नयवाद। आपको पहाड़ के पीछे धुआं दिखाई पड़ा, अब धुआं का संबंध किससे है? आग से। तो अगर आप धुआं देखेंगे तो आपको पहले लगेगा कि आग जल रही उस पर, लेकिन हो सकता है कि हॉट गीजर्स हो, वहां से धुआं निकल रहा हो। तो हम क्या बोलेंगे? शायद पर्वत के उस पार आग जल रही, शायद स्यादवाद। महावीर से उनके एक शिष्य ने पूछा कि दुनिया तो एक मालिक ने बनाई, फिर इतनी सारी परिभाषाएं दुनिया की क्यों है? बोले अंधे। तो उन्होंने कहानी सुनाई 7 अंधे और एक हाथी कि 7 अंधे थे और एक हाथी था। तो 7 अंधों ने हाथी का जो पार्ट पकड़ रखा था, जिसने हाथ पैर पकड़ रखा था उसने कहा हाथी पिलर की तरह होता है, जिसने पूंछ पकड़ रखी थी उसने कहा हाथी रस्सी की तरह होता है। ऐसे इंसान भी हैं, सब अंधे हैं।
हिंदुओं को लगता है कि जो रामेश्वरम नहीं जाएगा उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। हिंदू उसी में खुश है कि भैया हम 10 ज्योतिर्लिंग पूजा है, हम रामेश्वरम का दर्शन कर आए। मुसलमान अपने में खुश है। जिन कुरीतियों के खिलाफ मोहम्मद साहब ने आवाज उठाई, आज वही कुरीतियां वो फॉलो करते हैं। पहले जेरूसलम की तरफ लोग मुंह करके पूजा करते थे, तो जब मोहम्मद साहब ने काबा की तरफ किया तो लोगों ने कहा कि ये तो गलत है। बोला गलत नहीं, ये मैं पाखंड को तोड़ रहा हूं, तुम चाहे जिस दिशा में पूजा करो, अल्लाह सारे दिशाओं में है। एक पाखंड को तोड़ने के लिए उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, लोगों ने वही पकड़ लिया। कितनी चुनौती होती होगी किसी पैगंबर को, एक लंबे समय के सोए हुए लोगों को जब आप जगाने आते हैं ना, इसीलिए पैगंबरों को लोग बहुत पत्थर मारते हैं, ईंटा मारते हैं, गाली देते हैं। जब वो चले जाते हैं तो लोग उनकी पूजा करते हैं। तो महावीर ने कहा ये दुनिया में जो अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उसकी वजह है न्यायवाद का सिद्धांत। 7 तरह की पर्सपेक्टिव और 7 तरह की भविष्यवाणियां, और इससे पैदा होता है स्यादवाद शायद। और चूंकि आपको हर जगह शायद, तो महावीर का सबसे, जैनिज्म का सबसे बड़ा फॉर्मूला है अनेकांतवाद, थ्योरी ऑफ मैनीनेस। थ्योरी ऑफ मैनीनेस, अनेकांतवाद का सिद्धांत। तीसरा जो नायक है इस पीरियड का, वो महावीर जी के दोस्त थे, मक्खली गोसल। दोनों लोग साथ में ही तैयारी कर रहे थे, मतलब ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। और जब महावीर जागृत हो गए, एनलाइटेंड हो गए, तो मक्खली गोसल को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि एनलाइटनमेंट एक ऐसी चीज है जो आंतरिक घटना है। जैसे आप डीएम को देखते हो तो पहचान जाते हो, उसके चारों तरफ गन वाले चल रहे हैं और प्रोटोकॉल है और बत्ती लगी हुई है, आप पहचान जाते हो डीएम है, ये मंत्री है। लेकिन एनलाइटेंड आदमी को पहचानने कोई तरीका ही नहीं है, आपकी बुद्धि को छोड़कर और कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो ना ध्यान करने के बाद, और जब आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो पहले फेज में आप बहुत गाली खाते हो। परसों मैंने पोस्ट डाला था आरएसएस के ऊपर कि 10 कारण जिसकी वजह से मुसलमानों को आरएसएस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्यों करते हो आरएसएस के बारे में बात? तुम्हारी खुद की हालत खराब है। 6 साल से तो आरएसएस पावर में है, 6 साल 2014, उसके पहले तो आरएसएस नहीं थी पावर में, पैदा हुई 1925 में। 51 साल औरंगजेब ने राज किया हिंदुस्तान में, बहुत मुसलमानों का सबसे बड़ा हीरो। फिर क्यों गरीबी है मुसलमानों में इस मुल्क में? क्या किया उसने? कभी ये सवाल नहीं करते हो? ये भी कर लो। हिंदू अलग परेशान कि मुसलमान ये मुसलमान लोग हमको परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तुम विवेकानंद की सुनते ही नहीं हो, ध्यान तुम करते नहीं हो, अपने आप को आंतरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत ही नहीं करते हो। तुम तो जाति पे वोट करने वाले लोग, तुम्हें यह मंजूर है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कातिल बैठे, हत्यारा बैठे, डकैत बैठे, लेकिन वो तुम्हारी जात का होना चाहिए। फिर तुम रोगे। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई है, जितनी धर्मगत और जातिगत संस्थाएं थी उनके मुखिया थे, पता नहीं कहां गायब है। वो करनी सेना आसमान हिला दो, हम फाड़ डालेंगे आसमान, वो परशुराम सेना के, हम परशुराम के वंशज है। कहां हो भैया साहब? आओ, देश को तुम्हारी जरूरत है। मक्खली कौशल, मक्खली कौशल भाग्यवादी हो गया, नियतवादी।
उससे एक संप्रदाय पैदा हुआ आजीवन। अब इन तीनों लोगों ने अपने समय को बहुत ताकत दी। वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित थी, लेकिन अब वैश्य की स्थिति बड़ी मजबूत हो गई थी। अब शूद्र की सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। अब स्त्री की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही थी। तो बुद्ध ने कहा, अमेंडमेंट किया। अब यही देखिए, ये रिलीजियस मूवमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बुद्ध ने कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होगी। अमेंडमेंट। जिन भी धर्मों में संशोधन का सिद्धांत नहीं होगा, वो धर्म खत्म हो जाएंगे, उस धर्म के लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक प्रक्रिया किसी टाइम विशेष से बंधी होती है या भूगोल से बंधी होती है। टाई हमारी परंपरा नहीं है, टाई वेस्टर्न परंपरा है, लेकिन चूंकि उन्होंने हमें शासन किया है, तो अब टाई जो है डिसेंसी का मतलब है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर हैं और सेंट्रल मिनिस्टर से बनने जा रहे हैं, तो डिसेंसी में, ये नहीं कि 4-5 बटन खोल के सोने की चेन बाहर लटकी की रिंग नचाते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। बुद्ध ने क्या किया? अपने समय के परिवर्तनों को दिशा दिया, धार्मिक एक्सेप्टेंस दिया। और धर्म क्या था? संविधान। बुद्ध ने कहा कि ब्याज व्यवस्था व्यापार और वाणिज्य का अंग है। अब ब्याज, फिर ऋग्वैदिक पीरियड में ब्याज नहीं चल सकता, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का बंदा ब्याज नहीं दे सकता, लेकिन अब ये नगरीकृत अर्बनाइज्ड इकोनॉमी है, मनी इकोनॉमी है। बुद्ध ने संशोधन किया। बुद्ध ने कहा स्त्री संघ का हिस्सा हो सकती है। शुरुआत में थोड़ा सा डाउट में रहे वो, लेकिन डाउट की दूसरी वजह थी, लेकिन फिर उन्होंने स्त्री को परमिशन दे दी कि ठीक है, आप संघ में आ सकती हैं। सबसे बड़ी चीज जो बुद्धिज्म ने की, जिसको बाद में ब्राह्मणिज्म ने आत्मसात किया, वो था गाय को उच्च दर्जा दिया। आज आप आर.एस. शर्मा खोलिए 6th सेंचुरी बीसी वाला चैप्टर, उसमें देखिए दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय में गाय को क्या कहा गया है? अन्नदा वन्नदा सुखदा। अन्नदा, वन हु गिव्स फूड रेंज। वन्नदा, वन हु गिव्स ब्यूटी। सुखदा, वन हु गिव्स हैप्पीनेस। क्यों? क्यों? क्योंकि गाय एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की स्पाइन बन गई। गाय एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की स्पाइन बन गई। स्पाइन। आज ट्रैक्टर है ना कि 12 इंच फाल जमीन में डालकर तुम जुताई कर सकते हो, प्लाविंग कर सकते हो, वरना 12 इंच फाल जमीन में डालकर 20 आदमी खींचे तो भी जुताई नहीं हो पाएगी। तो बैल जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था के आधार बने, फाउंडेशन। और जब उसके बच्चे कृषि अर्थव्यवस्था के आधार बने, तो वो मां बन गई। मेरे एक महात्मा जी हैं, तो अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हो रही थी, और उधर है ऋषिकेश की तरफ। उन्होंने कहा यार, दुनिया ने इतना गाय का वध किया कि उसका क्रंदन पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ना मारा इन लोगों ने गाय को। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, विरोध कोई कितना भी करे, लेकिन जो लोग फंसते हैं, मैंने देखा खुद, जो लोग फंसते हैं, जिनके घरों में कैंसरों के पेशेंट है, मरदा क्या ना करता, कुछ भी करेगा जिंदगी बचाने के लिए। ऐसा कौन सा मेडिकल स्टोर है जहां पे गोधन अर्क नहीं मिलता?
जाकर देखिए। और सबसे ज्यादा अमेरिकी कंपनियों के, क्योंकि कीमोथेरेपी की जो सबसे बड़ी दवा है, कीमोथेरेपी की नेगेटिविटी को दूर करने की जो सबसे बड़ी दवा है वो है गोधन अर्क। आज आप जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, किसी दुकान पे मेडिकल स्टोर पे ऐसे चले जाइएगा कि आप गोधन अर्क दे दो, दो चार कंपनी का मांग लीजिएगा, आपको देखिएगा सील्ड पैक्ड। हिंदू नहीं पीते, जिनकी भी जिंदगी फंसती वो सब पीते हैं। तो गाय को बुद्धों ने, पहले बुद्धिस्टों ने, ब्राह्मण धर्म खत्म नहीं हुआ, ब्राह्मण धर्म पर्दे के पीछे चला गया। ये सब ब्राह्मण धर्म के तो ऑफशूट है। तो छठी शताब्दी का जो परिवर्तन है उसमें इस रिलीजियस मूवमेंट ने किसकी भूमिका अदा की? संशोधन की। इस परिप्रेक्ष्य में पढ़िए, फिर से आप चैप्टर उठाइए, फिर से उस चैप्टर को पूरा पढ़िए और इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखिए कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने छठी शताब्दी के जो परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन, नगरीय क्रांति, पॉलिटिकल परिवर्तन, महाजनपद, सोशल परिवर्तन, rise in the status of shudras, women, emergence of a new section, slaves. ये था छठी शताब्दी का धार्मिक आंदोलन। समाज जब भी परिवर्तन से गुजरेगा, संकट से गुजरेगा, तो उस दौर के जो जागृत दिमाग होंगे, जागृत 1 अरब 30 करोड़ लोग इस कंट्री में, सबसे बड़ी पॉपुलेशन युवाओं की, और सब जिंदा, इस देश का युवा तो इतना महान है। मैं 10-15 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो कुछ करने के काबिल ना हो। ठीक है, नई दिशा मिल पाई, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा दिशा नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें दिशा मिली, ऐसे ऐसे लड़के, ऐसे ऐसे लड़कियां जिनको जैसे दिशा मिली, और क्या कमाल किया उन्होंने। यहां कोई कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान का युवा कमजोर हो ही नहीं सकता, उसके पास एक चीज का अभाव होगा, दिशा का। जब नौजवान क्रांति शुरू हुई, मुझसे लोगों ने कहा, अरे क्या कर रहे हो यार, और ऐसे थोड़े कोई तुमसे जुड़ेगा। सर, इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम 20,000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं नौजवान क्रांति में। मैं सबको साधुवाद देता हूं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, मेरा नाम कहीं ना ले प्लीज। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, मेरा नाम कहीं ना ले, आप मेरी फोटो कहीं ना लगाएं, मुझे आइडेंटिटी नहीं चाहिए सर। बस इस देश को बचा लीजिए, अपना नाम लीजिए। आप अपने एरिया में, कल आपको चुनाव लड़ना है, आप बेल्लारी के हैं, अपना नाम लीजिए कि मैं कर रहा हूं। आप कानपुर के, आप अपना नाम लीजिए। आप बहराइच के, आप अपना नाम लीजिए। आप बांका के, आप अपना नाम लीजिए। आप कलकत्ता के, अपना नाम बढ़ाइए, अपना, मेरा मत बढ़ाइए। आप मेरा नाम जानते हैं ना, बस बहुत है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, मेरा 2-4 काम कर दीजिएगा, बस खत्म हो गई बात। मेरा नाम मत बढ़ाइए, इस देश को बचाइए। मैंने 2-3 वीडियो देखे, आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें किसी लड़के ने शुरुआत ही की कि मैं ओझा सर को प्रणाम करता हूं, मैं बहुत मारूंगा जिस दिन तुम लोग को पकड़ लूंगा, उस दिन कोई मेरा नाम कहीं नहीं लेगा। सब अपना अपना नाम लो कि मैं संदीप सिंह, मैं यूडी सनी, मैं वंशिका चौधरी। अपना नाम लो, अपना। आईएएस एस्पिरेंट वंशिका चौधरी। मैं अपने शहर के लोगों से, अपने गांव के लोगों से अपील करती हूँ कि साहब ये कोरोना क्राइसिस है, फिर मोटिवेशन, फिर कॉन्फिडेंस, फिर एंथुसियाज्म। अपना नाम बढ़ाओ, अपना। मेरा नाम कहीं मत लिया करो। सरकार का विरोध कोई नहीं करेगा, प्रधानमंत्री का विरोध कोई नहीं करेगा, संकट का काल है। विपक्ष का काम है सरकार को रोशनी दिखाना। विपक्ष का काम गांव की औरतों की तरह झगड़ा करना नहीं है। विपक्ष बहुत बड़ी चीज होती है डेमोक्रेसी में।
भगत सिंह गया ना असेंबली में, बॉम्ब फेंका ना, किसी को मारने के लिए नहीं फेंका। उन्होंने कहा कि बॉम्ब हमने फेंका टू मेक द डेफ हियर। गांधी जी के सिद्धांत पे चलते थे भगत सिंह, नॉन वायलेंस। सनडाउस को तो मारा आप डिग्निटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आजादी के लिए नहीं मारा। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे यहां भी तो आतंकवादी घटना हुई, कौन सी हुई बताओ मुझे, कौन सी आतंकवादी घटना हुई? किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड को मारने गए, गलती से 2 कैनेडी लेडियां मर गई, माफी मांगी। प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस ने कोर्ट में माफी मांगी कि मैं कोर्ट तक सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं अंग्रेजी जनता से माफी मांग सकूं कि हमारा उद्देश्य किसी निर्दोष को मारना नहीं था। सर बेईमानी के भी वसूल है। बेईमानी का भी अपना धर्म है, बेईमानी का भी अपना सिद्धांत है सर। हालांकि सरकार ने भिलवाड़ा मॉडल लागू कर दिया है, लगभग हॉटस्पॉट एरियाज घोषित कर दिए हैं। कुछ बहुत ही जिम्मेदार लोगों ने, एमपी की एक डीएम साहिबा है, मैं क्या नाम लूं उनका, उनका बेटा यूएस से आया, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो खुद पॉजिटिव हो गई। 20-25 लोगों को तो उन्होंने ही कर दिया होगा। सर मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, और ये किसी को छोड़ेगा नहीं। अमीर तो सर बच जाएंगे, वो तो स्पेशल प्रेफरेंस तिजोरी खोल देंगे, डॉक्टरों को पैसा दे देंगे कि ये लो 1 करोड़ रुपए मेरा इलाज करो। लेकिन जिस दिन ये गांव में फैलेगा, रूरल एरिया में फैलेगा, स्लम एरिया में फैलेगा, फिर तो कोई जाएगा ही नहीं। ऊपर से फ्यूल डलवा के आग लगवा दी जाएगी, खत्म। कौन जाएगा सर? अगर मानवता की चिंता है, मानवता की, अभी शोएब अख्तर साहब ने कहा, भारत सरकार से कहा कि हमें वेंटिलेटर दे दो, बिल्कुल देंगे सर आपको, क्यों नहीं देंगे वेंटिलेटर? 25,000 वेंटिलेटर ले लो। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो मदरसा चलते हैं उनके सिलेबस में इसको ऐड कर देना कि जब हम बहुत बुरा फंस गए, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था, तो भारत ने हमारी मदद किया, जिससे कि वो जो नफरत फैलाने का काम चल रहा है ना, वो रुके। ले लो वेंटिलेटर, 25,000 ले लो। हम मानवता की मदद करने वाले लोग हैं। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत, तो वो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। पूरा पश्चिम का गाना सुनिए, कितना प्यारा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता। तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारे नेचर में है बदतमीजी, लेकिन तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से हम बदतमीज नहीं होंगे। तुम्हें वेंटिलेटर चाहिए, ले लो। मैं तो मोदी जी को लिखूंगा कि मोदी जी इसको 50,000 वेंटिलेटर दे दो। शर्त एक ही रखना कि अपने मदरसों में, अपने सिलेबस में ऐड करेगा ये। दवाई ले जाओ हमसे, वेंटिलेटर ले जाओ। मानवता, मानवता पहले, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हाफिज सईद को भी तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। इतना ग्रांट मिला तुम्हें अमेरिका से, तुम कायदे के अस्पताल नहीं बना पाए। 5 साल पहले मुझे याद है, 2 पाकिस्तान से लोग अपनी फैमिली का किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराने आए थे। ब्लड की जरूरत थी वाजीराम में, वाजीराम के बाहर खड़े थे। 20-25 लड़कों को लेकर मैं गया था। उन्होंने कहा जनाब हम बड़े शुक्रगुजार। मैंने कहा नहीं, आप चिंता ना करें, मानवता पहले। कहा हमारी यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा था।
पाकिस्तानी समझ के। मैंने कहा नहीं, आप इंसान हैं। इसलिए जब मैं अपने जानने वालों को देखता हूं धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हुए, मैंने तो अब की बार सबके नाम लिख लिए हैं। अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा, फिर मैं बताऊंगा हर आदमी को, तुम खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हो, पढ़े लिखे बनते हो, मानवता पहले। भीष्म पितामह ने कहा पानी चाहिए, अर्जुन ने तुरंत दौड़ मारकर पानी निकाल कर दिया। मानवता पहले। लड़ाई अपनी जगह है। राम ने रावण को मारा, फिर उसे मुक्त भी किया। मानवता पहले। लड़ाई अपनी जगह है। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है। क्रांति चलती रहेगी। और वो लाइन बाबर की जो कल मैंने आपसे कही थी, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे और कुछ हारेंगे भी नहीं। हमारे दुश्मनों को लगता होगा कि फंस गया भारत। अरे इतनी ऐसी चुनौतियां तो भारत के सामने बहुत बार आती रही हैं। भारत कभी नहीं फंसेगा। कभी कभी चुनौतियां आती हैं तो देखकर लगता है कि अरे यार अब क्या होगा, फंस गए। कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने सोचा कोरोना स्प्रेड कर देंगे, 4 महीने का लॉकडाउन हो जाएगा, भारत का 10 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, फिर पैदा कर लेंगे। सेना कहां तक लड़ेगी, प्रशासन कहां तक लड़ेगा। इनके लोग डर के मारे भाग जाएंगे, हम अटैक कर देंगे। सर 20,000 लड़के एक्टिवेट हो चुके हैं और उन 20,000 ने चेन रिएक्शन बनानी शुरू कर दी। 10 दिन में लाखों लड़के इस देश में एक्टिवेट हो जाएंगे और एक तीसरी पैरेलल आर्मी खड़ी हो जाएगी हिंदुस्तान में। और उस पैरेलल आर्मी के कमांडर होंगे आप। फेक आईडीज बना के मेरे पोस्टों पे कमेंट करते हैं। इतनी तो हिम्मत रखो यार कि अपना नाम रखकर कमेंट करो मेरी आईडी, मेरे पोस्टों पे। बुद्ध महावीर कौन है? संविधान संशोधन करता। दे आर द पीपल हु डिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, गिविंग प्रमोशन टू व्हाट? सेकंड अर्बनाइजेशन। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर, ई इज इक्वल टू ई। इकोनॉमी पैदा हो गई 6th सेंचुरी बीसी, अब होगा एम्पायर पैदा। तो कल हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर की मौर्यन एम्पायर। लेकिन क्रांति मेन चीज है, क्रांति। और आप एनसीईआरटी सामने रखिए, इन कोर चीजों को लिख लीजिए और फिर एनसीईआरटी पूरा कंसोलिडेट करिए। अभी तो मैं आपको पॉलिटी की इकोनॉमी वो पढ़ाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, इकोनॉमी की भी सुना दूंगा, ज्योग्राफी की भी सुना दूंगा। कहानी तो सुनानी है सर, लेकिन एक ही फीस है, दो। एक तो जहां भी नीडी लोग हैं, जितनी आपकी मदद करने की क्षमता है, क्षमता से बाहर मत जाइए। 10 रुपए की क्षमता 10 की करिए, बस वो मेरी फीस होगी। और वीडियो बना बना के डालिए, अवेकन करिए लोगों को, भाईचारा फैलाइए। लेकिन भाईचारा फैलाने का मतलब अपीजमेंट मत करिए। जो गलत है वो गलत है। अपीजमेंट बिल्कुल नहीं, किसी की कोई अपीजमेंट नहीं। कोई खुश रहे, नाराज रहे, मौलाना साहब को चाहिए था कि अब सरकार को बताएं। और अभी भी उनके पास मौका है कि जहां जहां मरकज के लोग हैं सबको निकाले बाहर, खुद से प्रशासन के सामने आए। कोई अपीजमेंट नहीं। तुम नाराज हो, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी नाराजगी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है देश। जय हिंद।